हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी संविधान की क्लास जो है लगातार चल रही है। तो इसी में जो है हमने जो टॉपिक छोड़ा था, क्या छोड़ा था, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में हम जानेंगे आज। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करते हैं, ठीक। तो संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली है, इसने जो समस्त अपनी कार्यप्रणाली जो की थी वो 12 अधिवेशन और 165 बैठकों में की थी। तो बोल सकते हैं संविधान सभा की समस्त कार्यप्रणाली 12 अधिवेशन और 165 बैठकों के द्वारा की, ठीक है। टोटल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए और टोटल बैठकें कितनी हुई? 165 बैठकें हुई। इसके बाद तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो संविधान की पहली बैठक, ठीक है, संविधान की पहली बैठक की अगर बात करते हैं तो कब हुई थी? संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान की जो पहली बैठक है आपकी कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान की पहली बैठक होती है। तो इस पहली बैठक में हम ऐसा क्या याद रखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है, मतलब किस कारण जो इम्पोर्टेंट हो जाती है? तो इसमें जो है सबसे वयस्क व्यक्ति थे, एक वयस्क जो व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद। इनको जो है क्या बनाया था? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था पहली बैठक में। तो एक यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक वयस्क व्यक्ति थे, ठीक है, और इनको जो एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, अनुभव ज़्यादा था, इसीलिए जो है इनको अस्थायी रूप से जो है अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि इनके नाम का प्रस्ताव किसने दिया, ठीक है। इनके नाम का प्रस्ताव किसने दिया? आचार्य कृपलानी, ठीक है। आचार्य कृपलानी जी के द्वारा जो है नाम का प्रस्ताव दिया गया था। तो आचार्य कृपलानी जी के द्वारा जो है इनके नाम का प्रस्ताव दिया गया था, इसीलिए इनको जो है चुना गया। इसीलिए आचार्य जो कृपलानी जी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता बोलते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? ठीक है, इनको बोला जाता है, ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता बोला जाता है। भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को ही। वयस्क व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अस्थायी जो है अध्यक्ष चुना गया। इनके नाम का प्रस्ताव किसने दिया था? आचार्य कृपलानी जी के द्वारा दिया गया था, और इसीलिए आचार्य कृपलानी जी को क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का प्रथम वक्ता कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी बैठक की। दूसरी बैठक, ठीक है, दूसरी बैठक कब की गई? ठीक, वैसे बैठकें तो लगातार चलती रही, लेकिन अगली जो बैठक रहती है, वैसे कायदे में हमारी ये कौन सी? तीसरी बैठक होगी, लेकिन हम मानते क्या हैं? दूसरी, क्योंकि दूसरी बैठक में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो इसीलिए हम तीसरी को जो है दूसरी मान लेते हैं। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है दूसरी बैठक होती है, ठीक है। इस दूसरी बैठक में क्या किया जाता है? अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। तो यहाँ पर क्या है? अस्थायी अध्यक्ष की जगह स्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। किसको? स्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अब यहाँ पर पूछता है जो उपाध्यक्ष, दो व्यक्तियों को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, तो उपाध्यक्ष कौन बने थे? उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष को आपको ध्यान रखना है, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। H.C. मुखर्जी
और दूसरे वीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। HC मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी जो है उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो सेकंड जो आपको बैठक ध्यान रखनी है, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे, HC मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। अब इसके बाद जो है संविधान सभा की जो है तीसरी बैठक होती है। तो तीसरी बैठक कब होती है, थर्ड बैठक की अगर बात करते हैं, ठीक है, थर्ड बैठक की अगर बात करते हैं तो तीसरी बैठक कब होती है, ठीक। तो इसमें 2 जोड़ दें, 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की जो है तीसरी बैठक होती है, ठीक है। इस तीसरी बैठक में क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें बैठक में क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है जिसके, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया जाता है और इसको जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की जाती है, इसको जो है स्वीकृति कब मिलती है, स्वीकृति, ठीक है। इसको स्वीकृति जो है संविधान सभा के द्वारा जो है स्वीकृति दी जाती है 22 जनवरी 1947 को। तो स्वीकृति कब देते हैं, 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकृति दी जाती है। तो ये तीनों बैठक जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक। तो कुछ समितियां जो है संविधान सभा का जब निर्माण किया गया था तो संविधान सभा के द्वारा कुछ समितियां बनाई गई थी। इन समितियों में अगर बात करते हैं तो इनके प्रमुख को पूछ लिया जाता है। तो हम कुछ समितियों की बात करते हैं जिसमें सबसे प्रमुख कौन सी थी, आपकी प्रारूप समिति थी, ठीक है। तो उसकी भी बात करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण समितियों की अगर बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण समितियां देख लेते हैं जिनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जो है अध्यक्ष के बारे में हम जानेंगे। तो संविधान बोल सकते हैं प्रमुख समितियां, ठीक है। तो प्रमुख समितियों में सबसे पहले जो है आपकी आती है कौन सी, प्रारूप समिति ले लेते हैं, ठीक है। प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अगर अध्यक्ष इधर ये है आपके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक। इसके बाद जो आपकी आती है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित PT नेहरू लिख सकते हैं हम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। इसके बाद एक समिति और आती है आपकी संघ संविधान समिति, ठीक है। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक। इसके बाद जो आपकी समिति आती है प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, सरदार पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक। तो ध्यान रखना है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं की एक समिति और आती है मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की समिति, ठीक। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों, ठीक है, की समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं सलाहकार समिति, ठीक है। सलाहकार समिति, ठीक है। सलाहकार समिति की अगर बात करते हैं तो सलाहकार समिति में कौन थे, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई
पटेली थे। ठीक, इसके बाद एक समिति आती है आपकी झंडा समिति। ठीक है, झंडा समिति, झंडा समिति, इसके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली आपकी आती है कार्य संचालन समिति। ठीक, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, इसके कौन थे? के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी जी थे, के एम मुंशी जी थे। अगली जो आपकी आती है कौन सी? संचालन समिति। ठीक है, कार्य संचालन समिति होगी। इसके बाद एक आती है आपकी संचालन समिति और नियम समिति। ठीक है, संचालन समिति, संचालन समिति, और एक आती है आपकी नियम समिति, नियम समिति। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, प्रसाद जी। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है समितियां हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। कुछ समितियों के जो है अध्यक्ष यहाँ से पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, पंखा चला नहीं सकते, इसीलिए क्लियर जो है आवाज़ नहीं आती है ना। एक दो वीडियो में जो देखा है क्लियर आवाज़ नहीं आ रही, तो इस वजह से हमने पंखा नहीं चलाया है ना। तो ये जो है आपको प्रमुख समितियाँ जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक, इसके बाद तो इसमें जो सबसे प्रमुख जो पूछी जाती है उसकी हम बात करते हैं, क्या? आपकी प्रारूप समिति। ठीक, तो इसमें जो प्रारूप समिति की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी थे। तो प्रारूप समिति की बात करते हैं तो प्रारूप समिति देखते हैं। तो प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति की अगर बात करते हैं तो इस प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया, कैसे किया गया, तो उसकी बात करते हैं। ठीक, तो पहली बात तो इसको नाम ही देखें, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको हम जो है ड्राफ्ट समिति, मसौदा समिति, मसौदा समिति, इन नामों से भी जानते हैं। ड्राफ्ट समिति या मसौदा समिति के नामों से भी इनको जाना जाता है। ठीक, अब जो संवैधानिक आपके सलाहकार कौन थे? V.N. राव। ठीक, अब प्रारूप समिति की बात करते हैं तो उसमें क्या रहेगा? संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक जो सलाहकार थे आपके V.N. राव। ठीक, V.N. राव जो संवैधानिक सलाहकार थे V.N. राव, तो इन्होंने क्या किया? इनके द्वारा जो भारतीय संविधान के प्रारूप का निर्माण किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या करा? जो भारतीय संविधान था, संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, जो भारतीय संविधान के संवैधानिक जो सलाहकार थे V.N. राव, इनके द्वारा जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इसी संविधान का जो प्रारूप था इस पर विचार विमर्श करने के लिए इस समिति का जो है गठन किया गया। इस पर क्या है? विचार विमर्श करने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। तो कब किया गया? कब गठन किया गया? तो कब क्या गठन किया गया? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसका जो है गठन किया गया। तो इसमें टोटल अगर सदस्यों की बात करते हैं तो कुल सदस्य कितने थे? कुल जो सदस्य थे वो कुल सदस्य इसमें थे कितने? 7। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है अध्यक्ष को छोड़कर, अध्यक्ष को छोड़कर, तो अध्यक्ष को छोड़कर कितने थे? 6। ठीक है, अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। ठीक है, तो कुल सदस्य ने पूछे तो 7, अध्यक्ष को छोड़कर पूछे तो 6 बताने हैं। तो हम उन 7 सदस्यों की अब बात करते हैं। तो 7 सदस्य कौन कौन से थे? ठीक है, तो सबसे पहले आपके कौन थे? V.R. अम्बेडकर। ठीक है, सबसे पहले कौन थे आपके? V.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, जो कि कौन थे? समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या कि इस समिति के और भी अध्यक्ष सदस्य कौन थे? तो दूसरे जो सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, सेकंड जो सदस्य थे गोपाल स्वामी
अयंगर, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे जो सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। तीसरे की अगर सदस्य की बात करें तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये तीसरे सदस्य थे। चौथे सदस्य की बात करते हैं तो मोहम्मद सादुल्ला। चौथे जो सदस्य थे कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। पांचवें जो सदस्य थे के.एम. मुंशी थे, ठीक है। छठे सदस्य की बात करते हैं तो छठे जो सदस्य आपके थे कौन? एन माधवराव, ठीक है, एन माधवराव थे, ठीक है। तो एन माधवराव थे। और जो साथ में आपके सदस्य थे टी कृष्णामाचारी थे। कौन थे? टी कृष्णामाचारी, ठीक। अब हुआ क्या, जो एन माधवराय थे इनकी अगर बात करते हैं तो हुआ क्या, ये एन माधवराय जो थे जो बी.एल. मित्तल के स्थान पर आए थे। किसके स्थान पर आए थे ये? बी.एल. मित्तल के स्थान पर। अब क्यों आए थे? क्योंकि बी.एल. जो मित्तल थे इनकी स्वास्थ्य कारणों से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण जो है किसको ले लिया गया? एन माधवराव को ले लिया गया। ऐसे अगर टी कृष्णामाचारी की बात करते हैं तो ये जो आए थे वो किसके स्थान पर आए थे? जो आपके थे है ना, डीपी खेतान। ये जो आए थे वो डीपी खेतान की जगह, ठीक है। ये जो आए थे डीपी खेतान की जगह आए थे। तो ये जो है आपको प्रारूप समिति का जो है पूरा गठन रहता है, कितने सदस्य हैं, क्यों गठन किया गया, तो ये सब प्रारूप समिति के बारे में होता है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। तो ये समितियां हमारी हो गई। अब हम संविधान सभा की कुछ बात कर लें, जैसे संविधान सभा का कार्य क्या होता था, ठीक है। तो संविधान सभा दो रूपों से कार्य करती थी। तो एक तो क्या करती थी? देश को चलाने के लिए, ठीक है, और एक संविधान का निर्माण करने के लिए, ठीक। तो अब देखते हैं संविधान सभा दो कार्य एक साथ कैसे करती थी, तो उसके कौन अध्यक्ष हुआ करते थे उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा जो थी, जो कार्य करती थी, दो तरीके से कार्य करती थी, ठीक है। एक तो भारत की जो है विधायिका के रूप में, जो संविधान सभा की अगर बात करते हैं तो ये जो कार्य करती थी दो रूपों में करती थी, दो रूप में, ठीक है। एक करती थी भारत की विधायिका के रूप में, भारत की विधायिका के रूप में, ठीक, भारत की विधायिका के रूप में। और सेकंड जो करती थी संविधान सभा के रूप में। तो दो तरीके से ये कार्य किया करती थी। जब भारत किस विधायिका के रूप में जब कार्य करती थी जो संविधान सभा, तो उस समय इसके अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। इस समय जो अध्यक्ष हुआ करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब जो संविधान सभा थी जब भारत की विधायिका के रूप में जब कार्य करती थी तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानें कि संविधान सभा ने क्या क्या चीज़ें प्रदान की हमको। तो 24 जनवरी, ठीक है। तो 24 जनवरी सबसे पहले जानते हैं 22 जनवरी 1947। तो एक डेट रखनी है 22 जुलाई 1947, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 एक ये डेट ध्यान रखनी है। और एक डेट आपको ध्यान रखनी है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949। एक डेट देखनी है आपको 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950। तो ये तीन डेटा आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि 22 जुलाई 1947 की, तो इस समय जो है भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को क्या दी गई? स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जो है स्वीकृति प्रदान की गई। 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया? जो आपकी हिंदी थी उसको राजभाषा के रूप में
स्वीकृति प्रदान करिए। जो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान। ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? इस दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है चुना गया, है ना, इसको स्वीकृति प्रदान की गई। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को जो है स्वीकृति प्रदान की गई, या इसको अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा जो संविधान जो है लागू होता है। ठीक, ये 3 मिनट पूरा आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ से हम जो है संविधान सभा लागू की बात करेंगे, है ना। तो लागू की जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लागू की किस तरीके से लागू हुआ, कितने दिन लगे और कौन कौन ने किसने उस पर हस्ताक्षर किए, किस तरीके से जो है कितने पेजों का बना, ये सारी चीज़ें हम कल बात करते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए जो है इतनी चीज़ें रखते हैं। आगे हम कल बात करेंगे। ठीक, तो 1 लाइक तो बनता है, तो 1 लाइक तो जो है लाइक करके ही जाए वीडियो को, है ना, और एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड तक आपको देखने में कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। क्योंकि कहीं कोई चीज़ ऐसी होती है कहीं समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमको कहीं और समझ में आ जाती है। तो एक बार जो है ज़रूर देखें इसको, पूरी वीडियो को। और बाकी आप सब तो जानते हैं, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है।